चांदी और दौलत की कोई कमी नहीं थी। वहाँ के लोग अपने राजा को सिर्फ इंसान नहीं बल्कि खुदा मानते थे। उस समय मिस्र का राजा था फिरौन। वो इतना घमंडी हो गया कि सबके सामने उसने ये ऐलान कर दिया, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ। फिरौन ने न केवल खुद को खुदा कहा बल्कि बनी इसराइल हत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को अपना गुलाम बना लिया। वो उनसे सबसे कठिन काम करवाता, उन्हें बुरी तरह पीटता और यहाँ तक कि उनके छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ता था। एक दिन फिरौन ने एक सपना देखा। उसने देखा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो बड़ा होकर उसकी हुकूमत खत्म कर देगा। सपना देखकर फिरौन बहुत डर गया। उसने तुरंत हुक्म दिया, बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे जन्म लेते ही मार दो और लड़कियों को जिंदा रहने दो। मिस्र की गलियों में खून बहने लगा, हर घर में मातम छा गया। लेकिन इंसान चाहे जितनी योजना बना ले, अल्लाह की योजना सबसे ऊंची होती है। इसी समय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उनकी माँ बहुत घबराई हुई थी क्योंकि बाहर फिरौन के सिपाही हर घर की तलाशी ले रहे थे। अल्लाह ने मूसा की माँ के दिल में यह बात डाली, अपने बच्चे को दूध पिलाओ। जब खतरा महसूस हो तो उसे एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दो। हम उसे तुम्हारे पास वापस लौटाएंगे और उसे अपना पैगंबर बनाएंगे। माँ ने रोते हुए अपने मासूम बेटे को टोकरी में रखा और नील नदी में बहा दिया। लहरें उस टोकरी को धीरे धीरे फिरौन के महल की ओर ले गईं। महल में फिरौन की बीवी आसिया मौजूद थीं। उन्होंने टोकरी खोली तो उसमें एक प्यारा बच्चा देखा। उनका दिल उस बच्चे को देखकर पिघल गया। आसिया ने फिरौन से कहा, यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा, इसे मत मारो। फिरौन पहले तो गुस्से में था, लेकिन आसिया के प्यार और जिद के आगे मान गया। जिस बच्चे को वो मारना चाहता था वही बच्चा उसके अपने महल में उसकी आंखों के सामने पलने लगा। यही था अल्लाह का पहला चमत्कार। मूसा बड़े होकर बहादुर और ताकतवर बने। हालांकि वे महल में रहते थे, लेकिन उन्हें बनी इसराइल की तकलीफें अच्छी तरह महसूस होती थीं। वे अक्सर उनकी मदद करते। एक दिन मूसा ने देखा कि फिरौन की कौम का एक आदमी बनी इसराइल के एक आदमी को बुरी तरह मार रहा है। मूसा ने गुस्से में उस मिस्री को जोर से मारा और वो आदमी मर गया। यह घटना फैल गई और मूसा के लिए खतरा बन गई। फिरौन के सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़े। अल्लाह ने उन्हें रास्ता दिखाया और मूसा मिस्र से भागकर दूर मदियान शहर पहुंच गए। मदियान में उन्होंने कई साल एक नेक इंसान हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ बिताए। वहाँ उन्होंने शादी की और चरवाहे के रूप में काम किया। इन सालों में उन्होंने सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना सीखा। एक दिन मूसा अपने परिवार के साथ सफ़र कर रहे थे। उन्होंने दूर एक पहाड़ी पर आग की चमक देखी। जब वे वहाँ पहुँचे तो अल्लाह ने सीधे उनसे बात की। अल्लाह ने कहा, मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, अपने जूते उतार दो, अब तुम मेरे रसूल हो। अल्लाह ने उन्हें दो बड़े चमत्कार दिए। उनकी लाठी अजगर बड़ा बन जाती, उनका हाथ चमकने लगता। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ और उसे मेरी तरफ बुलाओ। उसे कहो कि अल्लाह ही असली मालिक है। मूसा अपने भाई हारून को लेकर फिरौन के दरबार पहुंचे। उन्होंने कहा, फिरौन, अल्लाह ही असली खुदा है, तुम्हें घमंड छोड़कर उसकी इबादत करनी चाहिए। फिरौन हंस पड़ा और बोला, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूं, और धमकी दी कि वह मूसा और हारून को कैद कर देगा। मूसा ने अपने चमत्कार दिखाए। फिरौन ने अपने जादूगर बुलाए, लेकिन उनका जादू मूसा के चमत्कार के सामने टिक न सका। जादूगर सजदे में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। फिरौन ये देखकर आगबूला हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा और तुम्हें खजूर के पेड़ों पर सूली पर लटका दूंगा। लेकिन जादूगरों ने कहा, तुम जो चाहो कर लो, हम अल्लाह पर ईमान ला चुके हैं। फिरौन की अपनी बीवी आसिया ने भी छुपकर ईमान ले लिया था। जब फिरौन को इसका पता चला तो उसने उन्हें बहुत यातनाएं दी। लेकिन आसिया ने सब्र किया और दुआ की, ऐ मेरे पालनहार, मेरे लिए जन्नत में घर बना और मुझे फिरौन और उसके बुरे कर्मों से बचा। अल्लाह ने उनकी दुआ स्वीकार की और उन्हें जन्नत की खुशखबरी दी। आसिया ईमान और धैर्य की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। मूसा बार बार फिरौन को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन फिरौन अपनी जिद और गर्व में पूरी तरह अंधा था। अल्लाह ने मिस्र पर 5 भयानक सजाएं भेजीं। पहली सज़ा, नील नदी का पानी खून में बदल गया। दूसरी सज़ा, लाखों मेंढक घरों और बर्तनों में भर गए। तीसरी सज़ा, लोगों के शरीर पर जुएं और कीड़े चढ़ गए। चौथी सज़ा,
टिड्डियों ने सारी फसलें और पेड़ खा लिए। 5वीं सज़ा। कई दिनों तक पूरा मिस्र घुप अंधेरे में डूब गया। हर बार जब यह सज़ा आती, फ़िरौन वादा करता था कि वह बनी इसराइल को आज़ाद कर देगा, लेकिन जैसे ही सज़ा हटती वह अपना वादा तोड़ देता था। मूसा ने कहा, फ़िरौन, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम न माने तो अल्लाह तुम्हें और तुम्हारी फ़ौज को नष्ट कर देगा। फ़िरौन भी अपनी फ़ौज के साथ अंदर उतर गया। जैसे ही बनी इसराइल पार हो गए, अल्लाह ने मूसा को इशारा दिया। पानी अचानक वापस जुट गया। फ़िरौन और उसकी सेना समुद्र की लहरों में डूब गई। डूबते समय फ़िरौन चिल्लाया, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ। अल्लाह ने जवाब दिया, अब जब मौत तेरे सामने है, तेरे लिए बहुत देर हो चुकी है। फ़िरौन का घमंड, ताकत और राज सब खत्म हो गया, लेकिन अल्लाह ने उसकी लाश को बचा लिया ताकि आने वाली पीढ़ियां सबक ले सकें। आज भी मिस्र के अजायब घर में फ़िरौन की मम्मी रखी है, जो याद दिलाती है कि अल्लाह के सामने किसी की ताकत नहीं चलती। फ़िरौन की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए सबक है। जब कोई इंसान घमंड में खुद को खुदा समझने लगे, दूसरों पर जुल्म करने लगे, तो अल्लाह उसे एक पल में गिरा देता है। मूसा का सब्र और भरोसा हमें यह सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो वो हमारे लिए समंदर में भी रास्ता बना सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।